हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स की लाइफ कैसी होती है। आपने अपने चारों तरफ बहुत तरह के पौधे देखे होंगे। कोई बड़ा सा पेड़ होता है, कोई बहुत छोटा सा पेड़ होता है, कोई बिल्कुल पतला पतला सा पेड़ होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो आसपास पेड़ पौधे होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और उनका अलग अलग क्या क्या नाम होता है। तो बच्चों बहुत सारे पौधे हमने अपने आसपास देखे हैं जो कि अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। और उनमें से क्या होता है, कुछ तो बहुत बड़े होते हैं जैसे नीम का पेड़ है या कोई बरगद का पेड़ है, और कुछ एकदम छोटे छोटे होते हैं जैसे कि घास है या तुलसी का पौधा होता है जो कि बहुत छोटा होता है। इस तरह से बच्चों जो पौधे होते हैं वो बहुत ही कलर के होते हैं। हमारी दुनिया में हमारे आसपास बहुत तरह के हम पेड़ पौधों को देखते हैं। प्लांट्स जो होते हैं पौधे वो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें जीवन होता है। कुछ पौधे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो अब हम यहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में। बच्चों जो सबसे बड़े और मजबूत प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज़ बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से पेड़ आपके आसपास आपने देखे होंगे, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, अशोक का पेड़, कोकोनट का पेड़। तो ये सब बड़े और मजबूत पेड़ होते हैं जिनको कि हम ट्रीज़ बोलते हैं। इसके बाद हम बच्चों दूसरी तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हम श्रब बोलते हैं। श्रब कौन से होते हैं, जो पेड़ से तो छोटे होते हैं लेकिन उनका तना मजबूत होता है, वुडी स्टेम होता है, लकड़ी का बना हुआ तना होता है, उनको हम श्रब बोलते हैं। जैसे कि गुलाब का पौधा आपने देखा है, तुलसी का देखा है, सनफ्लावर, हीना यानी कि मेहंदी का देखा है पेड़। तो ये सब श्रब्स होते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पौधा होता है जिसे हम हर्ब्स बोलते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे और कमज़ोर प्लांट्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि धनिया का प्लांट होता है, जैसे गेहूं का, सरसों का, धनिए का, पालक का, पुदीना। तो ये सब जो होती हैं हर्ब्स होती हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी हर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे व्हीट, मस्टर्ड यानी सरसों, कोरिएंडर यानी धनिया, स्पिनच यानी पालक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप के प्लांट होते हैं जिसे हम क्लाइंबर बोलते हैं। कुछ प्लांट इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उनका स्टेम कि वो अपने आप से सीधे बड़े नहीं हो पाते। पौधे को बड़ा होने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वो अपने आप से खड़े नहीं हो पाते, इतने ज़्यादा कमज़ोर उनके तने होते हैं। तो इस तरह के पौधों को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। उन्हें खड़ा रखने के लिए हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उन्हें किसी चीज़ का सहारा देना पड़ता है, उसके सहारे सहारे वो खड़े होते हैं, बड़े होते हैं। तो ऐसे कौन से पौधे होते हैं, जैसे ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल होती है, मटर का पौधा होता है, कोकुम्बर यानी खीरे का, मनी प्लांट। तो ये सब इस तरह के पौधों को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, वो भी क्लाइंबर्स की तरह ही होते हैं। उनका तना भी एकदम कमज़ोर होता है लेकिन वो ज़मीन के साथ साथ बढ़ते हैं। क्रीप ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के साथ साथ वो बढ़ते हैं, जैसे उन्हें हम क्रीपर कहते हैं। जैसे आपने कभी पम्पकिन, कद्दू का पौधा देखा हो, गार्ड प्लांट देखा हो, तो ये सब क्रीपर्स हैं। कुछ पौधे होते हैं जो कि तुलसी और पीपल के होते हैं जिनकी लोग पूजा भी करते हैं। तो बच्चों अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा कि किस तरह के पौधे हम अपने आसपास देखते हैं और उनका अलग अलग किस तरह से यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, हम अपने आसपास बहुत तरह के, बहुत सारे शेप के और बहुत सारे साइज़ के पौधों को देखते हैं। तो जो पौधे बहुत ही बड़े और मजबूत होते हैं उनको हम ट्रीज़ बोलते हैं, और श्रब होते हैं जो कि पेड़ों से छोटे पौधे होते हैं लेकिन उनका भी जो तना होता है वो मजबूत होता है। हर्ब्स होती हैं जो कि बहुत छोटे प्लांट होते हैं। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स बहुत ही कमज़ोर तने वाले प्लांट होते हैं। क्रीपर्स जो होते हैं वो ज़मीन के सहारे सहारे ग्रो होते हैं, और क्लाइंबर्स होते हैं उनको ग्रो होने के लिए हमें किसी सपोर्ट के सहारे बड़ा करना पड़ता है। तो इस तरह से अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन में टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये क्या है, ये एक मैंगो का ट्री है। तो यहाँ पर हमें ट्री के ऑप्शन को
टिक करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में डैश इज़ ए हर्ब, श्रब है, क्योंकि ये सनफ्लावर का प्लांट है जो कि एक श्रब है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्रीपर है। इसके बाद डैश इज़ ए क्लाइंबर, ये ग्रेप वाइन है जो कि एक क्लाइंबर है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के पौधों को हम पहचान करके लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को हैं जिनको हमें भरना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, आर ऑफ वेरियस काइंड शेप्स एंड साइज, क्या चीज़ होती है अलग अलग तरह की प्लांट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लांट्स आर ऑफ वेरियस काइंड शेप और साइज। दूसरा, ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, जो पेड़ होते हैं वो बड़े और मजबूत प्लांट होते हैं। क्लाइंबर्स नीड, क्लाइंबर को सपोर्ट चाहिए होता है खड़ा होने के लिए। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड। और मनी प्लांट इज ए क्लाइंबर। तो इस तरह से हम अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, उनको आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज, यस, तो ये बात सही है, तो इसलिए हम इसके आगे ट्रू लिखेंगे। हर्ब्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, नो, हर्ब्स तो बहुत कमज़ोर प्लांट्स होते हैं और छोटे होते हैं, इसलिए ये बात फॉल्स हो गई। ट्रीज आर वीक प्लांट्स, नो, ट्रीज तो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। व्हीट प्लांट इज ए श्रब, नो, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग क्वेश्चन के मीनिंग समझकर उनको आंसर कर सकते हैं। तो ये था बच्चों प्लांट्स के बारे में कि हमारे आसपास किस तरह के पौधे होते हैं, अलग अलग शेप और साइज़ के पौधों के हमने टाइप समझे कि किस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।